हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काशा विद कान्हा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी होगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये जो व्लॉग है मेरा वो जोधपुर का है। जोधपुर में आज हम आपको पूरा टूर करवाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो इस बीच में हम लोग जब ट्रेन में बैठते हैं और उतरते हैं, अपने होटल जाते हैं, इस बीच में हमें कौन सी प्रॉब्लम हुई, कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे, जो कि हर एक वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम आपको हर एक चीज़ बताते रहेंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो ट्रिप है वो बहुत ही मेमोरेबल हो। जैसे कि हम लोग इस बार प्लान किए थे राजस्थान का ट्रिप करने का। तो क्या चीज़ ऐसा था जो हम लोग को लेके जाना चाहिए था, क्या चीज़ है जो नहीं लेके जाना चाहिए था, और भी फोर्ट में भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस थे, जो कि हम आपको एक एक चीज़ माइनर अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं ना, तो देखिए मेरा एक प्यारा सा छोटा सा बेबी है कान्हा, 4 साल 4.5 साल का है। तो उसके लिए मैं क्या लेकर के गई थी, क्या आपको लेकर, अगर आपके पास बेबी है तो आपको क्या लेकर के जाना चाहिए। वो बेबी, अगर बेबी नहीं भी है तो भी, अगर फैमिली में आप जा रहे हैं किसी के साथ और किसी का बेबी है, तो भी आप ये मेरा वीडियो देख करके आप इंस्ट्रक्शन उनको दे सकते हैं, ताकि आप सबका जो फैमिली ट्रिप है बहुत ही अच्छा हो। और अगर आप सिंगल दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो भी आपके लिए जो मैं बीच बीच में जानकारी दूंगी वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जोधपुर पहुंच गए, जो कि सुबह हम लोग 5 बजे के आसपास पहुंचे थे। देख भी रहे हैं आप, अंधेरा है इस समय, लाइट्स जल रही हैं। और इस समय कान्हा भी सो गया था, कैसे उसको उठा करके तो हम लोग लगेज लेकर के, ये देखिए कान्हा सोया हुआ है और इसको लेकर के ये बेचारे आगे जा रहे हैं। तो बच्चे हैं ना, तो बच्चे के साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैं आपको ये दूंगी कि अगर आप ट्रैवल एंड टूर से पैकेज है आपका टूर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको अपने आप लेगी और ड्रॉप करेगी होटल में। लेकिन अगर आपका नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने आप जिस होटल किए हैं बुकिंग, उससे और रेलवे स्टेशन की दूरी आपको पता होनी चाहिए। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज में जो यहाँ ऑटो का जो किराया है वो 50-60 रुपये होता है। लेकिन ये लोग ना, मतलब देख करके कि हाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, तो ये लोग 250-300, कभी कभी 350 तक चले जाते हैं, जो कि जैसा कि हम लोगों के साथ भी हुआ। हम लोग किए थे कुछ और होटल, लेकिन ये होटल हम लोग को बीच में मार्केट के थ्रू बोलते हुए इन्होंने कई होटल हम लोग को दिखाए, जिसमें हम लोगों ने ये वाला सेलेक्ट किया, क्योंकि हम लोग को 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद हम लोग को निकलना भी था मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। और भी बस हम लोग के पास आज का एक ही दिन का टाइम था, जिसमें हम लोग को जोधपुर के जितने भी चीज़ थे, जो भी हम लोग को देखना था, वो आज ही देखना था। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ स्टे करने का सोचा है। और इस पूरी जर्नी में जिसने मेरा बहुत साथ दिया वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, कि मैं बच्चे के साथ थी और हम लोगों ने बाहर का, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत तीखा और चटपटा सुबह के टाइम इतना अच्छा नाश्ता भी नहीं रहता कि बच्चे कर पाएँ। तो हम उसके लिए क्या अरेंजमेंट करके गए थे, और जिससे कि ये मेरा पूरा जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा था। अगर आपके घर में भी छोटी बेबी है तो ये हम आपको आगे दिखाएंगे कि आपको भी ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जो मैंने किया, जिससे मेरा ये जो पूरा ट्रिप था ना बहुत ही मेमोरेबल था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं और रूम का सच में डेकोरेशन देख करके, और जो यहाँ की जो पेंटिंग्स है ना, आपको, मुझे लगता है कि राजस्थान में मैं जिस जिस होटल में गई थी सब जगह मुझे ऐसी पेंटिंग्स दिखाई दी थी, जो कि मतलब आपको अपने कल्चर से जोड़ती है, अपने जो ट्रेडिशन है ना उसको भूलने नहीं देती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सुबह के 8:45 बजे हुए हैं, तो अभी ये देखिए ये हाल है। तो गाइस यहाँ जितने भी आप, मुझे लगता है कि होटल्स में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ के कल्चर से जुड़े रहने का बहुत अच्छा सा मौका मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एक मॉडर्न टच जो होता है वो आपको मतलब उसके साथ साथ आपको अपना कल्चर से जुड़े रहने का भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा। और ये तो ब्लू सिटी है जोधपुर की। कान्हा तो फ्रेश होगा नहीं, क्योंकि कान्हा को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, क्यों कान्हा?
तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपके अगर घर में छोटे बेबी हैं, आप लेकर के उनको बाहर जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल फूड वाला ज़रूर रखना चाहिए। इसी ने मेरी पूरी जो ट्रैवलिंग थी बहुत ही अच्छी कर दी थी, क्योंकि मैं इसमें कान्हा के लिए इडली बना लेती थी, राइस बना लेती थी और मैं इसमें खिचड़ी बना देती थी, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उसमें आप खिचड़ी बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, ओट्स की खीर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की जो पीस करके आप बनाना चाहे बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए इडली। और यहाँ पे बन रहा है कान्हा का खिचड़ी दलिया वाली। तो ये हम फूड जो केटल होता है वो लेकर के आए हैं, तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बस ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो कान्हा को खिला देंगे। यहाँ पे कान्हा का बेसिक जो सामान है वो रखे थे हम, और छोटे छोटे में हम इसका हल्दी, देसी घी और राइस, दलिया और भी बहुत सी चीज़ रखे हैं। तो यहाँ पे मखाना है कुछ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा भूख लगेगा ही भूखेगा। ये लड्डू कान्हा के लिए बनाए थे और इनके लिए बनाए थे, तिल का और मखाने का। तो ये सब रखे हुए हैं, और ये है गुड़ है, जैम है। तो ये सब जो सामान है वो अगर आप आ रहे हैं तो बच्चे के साथ आ रहे हैं ना, तो लेकर के आइए। और कुछ पराठा है, अगर उससे खाना होगा तो खा लेगा। अभी मेरा तैयार होने का तो कोई भी फिक्स है ही नहीं कि अभी हमको तैयार होना है, क्योंकि अभी कान्हा का हम प्रिपेयर किए हैं फूड, और फिर उसके बाद खिलाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट में अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए कान्हा के लिए मिलेगा तो वो ज़रूर मतलब खिलाएंगे कान्हा को। और फिर वो आप पैक भी कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ इसका टिफिन बॉक्स जो कि हम ऑलरेडी धो चुके हैं, तो अगर आप बच्चे के साथ है ना तो मतलब थोड़ा सा आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप सोचिए कि एकदम पहले जैसा लाइफ तो वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं होगा। और हम अपना कपड़ा निकाले हैं, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कपड़ा पहने। तो अपने लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आपके लिए फुर्सत होगा। जैसे मैं अपने कान्हा के लिए फुर्सत में कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, कान्हा का तैयारी कर लेती हूँ, वैसे मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से दूंगी। और क्या क्या चीज़ आपको लेके आना चाहिए, क्या क्या चीज़ वहाँ पे फोर्ट में, अभी हम लोग हो सकता है देखिए मेहरानगंज फोर्ट पे जाते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ की दे दूंगी, ताकि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अपने ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए, तब तक आपको मिलते हैं फोर्ट पे। तो अब हम लोग निकल गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। ये हम लोग निकल रहे हैं, और निकलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप होटल देख रहे हैं ना जोधपुर में, तो बहुत दूर होटल मत लीजिए, क्योंकि जितना दूर लेंगे ना उतना आपको इस साइड आने में उतना ज़्यादा, आपको ऑटो से आते हैं या किसी चीज़ से आते हैं आपको उतना ज़्यादा पे करना होगा। तो इस वजह से आप सरदार मार्केट में लीजिए अपना होटल। कुछ भी ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, जाके देख सकते हैं, तो वो आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। और प्लस यहाँ से आप या तो स्कूटी हायर कर लीजिए, किराए पे ले लीजिए। यहाँ पे स्कूटी किराए पे भी मिलती है, जो कि पर डे का 400 350 ऐसे अप्रॉक्स आपको देना होगा। जब आप कुछ एडवांस वो लोग जमा करेंगे, जब आप स्कूटी दे देंगे तो वो एडवांस जो आप जमा किए रहेंगे वो आपको दे देंगे, तो कुछ आपको पेमेंट करनी होगी बस। और ऐसे ऑटो भी आप बुक कर सकते हैं, जो कि पूरे दिन का आपको घुमाने का 600 550 600 के आसपास लेगा, तो वो आपको पूरा घुमा देगा। तो इस वजह से सरदार मार्केट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग जिस होटल में रुके हैं वहाँ से देखिए सारे जो घर हैं, ब्लू सिटी जिसको कहा जाता है, वो दिख रहा है। सामने आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है। और जब आप निकलते हैं अपने होटल से मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए सरदार मार्केट से, तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको क्लॉक टावर दिखाई देगा। तो आप सन लाइट में भी आप उसकी इमेज क्लिक कर सकते हैं, कुछ वीडियोस बना सकते हैं। फिर उसके बाद ऑटो वहाँ से ले सकते हैं, वहीं से आपको ऑटो भी मिल जाएगी मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। और फिर रात में भी आप वहाँ की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचने से पहले आपको बेबी के लिए वाटर बॉटल, खाने का सामान सब रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही कॉस्टली खाने पीने का सामान मिलता है। तो आप मेक श्योर आप बच्चे के लिए तो कम से कम रख ही लीजिएगा, या तो कुछ बना के लेके चलिएगा, क्योंकि बच्चा उतना ज़्यादा थक जाएगा बहुत फोर्ट में इधर उधर घूमने से पहले। और आप भी कुछ ना कुछ नाश्ता करके ही आइएगा।
तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो देखते ही देखते हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट पहुँच जाते हैं। यहाँ पे अगर आप स्कूटी से आ रहे हैं, अपने ओन व्हीकल से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पार्किंग जोन अच्छे से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ जाना अलाउ नहीं है, जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, तो आप मेरे व्लॉग पे ऐसे ही बने रहिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आपके लिए आऊँ, जिसमें छोटी छोटी बारीकियाँ जो कि एक लोगों सबको जाननी चाहिए और जो कि आपको हर एक वीडियोस में नहीं कोई बताएगा, वो चीज़ मैं बताती हूँ, जिससे आपका जो ट्रैवलिंग है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो भाई एक सब्सक्राइब और लाइक तो मेरे इस मेहनत के लिए बनता ही है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको सबसे पहले चेकिंग पॉइंट मिलेगा और यहाँ चेकिंग पॉइंट में आपका कुछ सामान निकाल दिया जाएगा, बैग चेक किया जाएगा, जिसमें खाने पीने का सामान होगा वो भी निकाल दिया जाएगा, सेल्फी स्टिक्स होगा वो भी निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर आप बच्चे के लिए लेकर के जा रहे हैं तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि बच्चे के लिए इसमें सामान रखा है खाने पीने का, तो वो लोग आपको ले जाने दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सा स्ट्रिक्ट नियम है जो कि यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। जो जो चीज़ अगर आपके पास होगी वो सब चीज़ नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो चेकिंग करवाते समय जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सामने आपको 10 खंभों की एक छतरी दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे एक सिकड़ी बंधी है जिसके अंदर आप जा नहीं सकते। ये कीरत सिंह सोडा की छतरी है जिसको महाराजा मानसिंह ने बनवाया था, क्योंकि कीरत सिंह सोडा ने यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट की रक्षा की थी, इस वजह से। तो आप यहाँ पे भी फ़ोटो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर हम लोगों ने बहुत सी एंट्री करते समय फ़ोटो ली। यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी, तो आप वहाँ के भी फ़ोटोज़ ले सकती हैं, क्योंकि ये अपने कल्चर से आपको जोड़ती है। तो ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और ये मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच में स्थित है। ये किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और इस किले की जो नींव है वो राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसे पूरा जो करवाया था वो महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ फोर्ट को एक श्रापित किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये एक रहस्यमय किला भी है। तो क्यों है रहस्यमय, आखिर क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और इससे पहले कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे टिकट बता देती हूँ। यहाँ आप जैसे गेट से एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का टिकट का प्राइस क्या है। तो वो सब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो टिकट काउंटर जैसे जाएंगे, एक बड़ा सा बोर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। एंट्री फ़ीस 200 रुपये है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ऑडियो गाइड लेना है, लिफ्ट लेना है, तो उसके चार्ज अलग से हैं। और बच्चा अगर आपका 5 साल से ऊपर का है तो उसकी फ़ीस लगेगी, अगर उससे नीचे है तो फ़ीस नहीं लगेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखिए गाइड शुल्क, जो कि आपके साथ कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी चार्ज दी हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो। एंट्री फीस है, आप देख सकते हैं 400 रुपीज़ कटे हैं मेरे 2 लोगों के।
तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 200 पर पर्सन है। बच्चा अगर आपका 5 साल के ऊपर का है तो उसकी फ़ीस लगेगी, वरना उसकी फ़ीस नहीं लगेगी। और यहाँ एलिवेटर भी है, तो हम लोग लिफ्ट का सहारा ना लेके हम लोग पैदल वॉकिंग से चलें। 5 मिनट का रास्ता है, तो आते समय वो भी दिखाएंगे लिफ्ट का, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं रहा तो बस मेरे साथ बने रहिए व्लॉग में। तो आप सामने जो गेट देख रहे हैं जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी, वो अभी तो मेन गेट है लेकिन पहले नहीं था। उसका रीज़न हम बताएंगे। यहाँ जो मेहरानगढ़ फोर्ट पे 7 गेट है और 8 जो गेट है वो रहस्यमय है। कहा जाता है कि 8वां जो गेट है वो रहस्यमय है और वो अभी उसका पता नहीं है, तो अभी 7 गेट ही मालूम है। तो उन 7 गेट में ये भी एक पहला गेट है जिसको विजय पुल कहा जाता है। सबसे मेन जो है आपका जय पुल है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। और अभी हम आपको लिफ्ट का भी दिखाएंगे। ये देखिए, इसी के टिकट काउंटर के पास से ही आपको यहाँ पे लिफ्ट मिलेगा, जो कि आपको ऊपर तक लेकर के जाएगा। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग को देखना है, बच्चा है साथ में, लेकिन हम लोग को देखना है कि मतलब पास में क्या क्या होता है, क्योंकि आते समय ढलान रहेगा तो हम लोग उतना चीज़ कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको शॉप, कैफ़े सब मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे ये बना हुआ है चेयर, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे, क्योंकि कान्हा को आराम कर कर के हम लोग को आगे बढ़ाना है, ताकि कान्हा भी रेस्ट कर सके। और क्योंकि बच्चा है और थक जाएगा ज़्यादा, हम लोग की कैपेसिटी में बच्चे ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, तो बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो आप चाहे तो आप यहाँ से कुछ खा भी सकते हैं, यहाँ कैफ़ेटेरिया है, कुछ भी बच्चे खाना चाहे तो बच्चे भी खा सकते हैं, या बच्चों के लिए आप कुछ लाए हैं तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे बैठ के खिला सकते हैं, फिर अंदर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट का ये दूसरा गेट है। मेहरानगढ़ फोर्ट में पूरा मिलाकर के 7 गेट है। कहा जाता है कि 8वां गेट भी है, लेकिन वो रहस्यमय है। तो चलिए, 7 गेट है तो उसके बारे में हम जो मेन है वही हम बात करेंगे। ये जयपोल वाला गेट है और ये सबसे मेन है इस गेट का। तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना जान लीजिए कि ये जो गेट है यहाँ पे ये पहले ये गेट यही था, और जब राजा कोई भी आक्रमण करते थे तो इसी पे सबसे ज़्यादा वार होते थे। तो जब मानसिंह राजा थे यहाँ पे, तो जयपुर के राजा जय सिंह ने यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया था। और ये तो एक पहाड़ी पे स्थित है मेहरानगढ़ फोर्ट, और दूसरी पहाड़ी पे बहुत काफ़ी दूर पहाड़ी से उन्होंने तोपों के निशान यहाँ पे चलाने शुरू किए थे, जिसके निशान आपको अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, क्योंकि काफ़ी दूर पहाड़ी से तोप से फायर किया जा रहा था, जिससे जो उसके छल्ले थे वो इतना मतलब गहरे हो जा रहे थे। अगर ये पास होते तो कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन दूर के वजह से ये किले को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस वजह से इसे जयपुल कहा जाता है, और अंत में विजय मानसिंह की हुई। तो जब भी आप जाएं तो यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये एक तरह से विक्ट्री गेट कहा जाता है। क्योंकि आप इसको गेट समझ के केवल अंदर मत चले जाइएगा, यहाँ वीडियो फ़ोटो शूट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे मेन गेट है। फोर्ट पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आप 500 से 600 साल पुराने चले जाएंगे। आप में इतिहास को जानने की जिज्ञासा होगी, क्योंकि ये जो सामने आप होल देख रहे हैं ना, ये आपको मजबूर करेगी कि यहाँ क्या हुआ था। छोटे छोटे होल भी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े होल भी हैं, जो कि इस बात को बताते हैं कि यहाँ कैसे पहले के समय में युद्ध छिड़े रहते थे। और क्योंकि ये पहला दरवाज़ा था, बाद में दूसरा दरवाज़ा जो स्टार्टिंग में था वो बना।
इसकी सुरक्षा के लिए। तो आपको ये देखिए सामने आप जैसे आगे जाएंगे आपको मतलब ऊपर से ही जोधपुर की सिटी दिखाई देने लगेगी, जिसको कहते हैं ब्लू सिटी। और आप जैसे जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट के और ऊपर चले जाएंगे आपको पूरा जोधपुर दिखाई देगा, इवन आपको पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लू सिटी दिखाई दे रही होगी, जहाँ आपको हर एक घर आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। कहा जाता था पहले के समय में ब्राह्मण जो होते थे वो ब्लू कलर का घर रखते थे, जिससे कि ये परंपरा चलती हुई आ रही है। अभी भी आपको ब्लू कलर के घर दिखाई देते होंगे, जिसमें अब ब्राह्मण तो नहीं, अब कास्ट जो समस्या है वो तो दूर हो चुकी है। तो अभी जिसका मन वो अपने घर को ब्लू कर सकता है। तो यहाँ पे अभी भी वो चीज़ आपको दिखाई देगा। और आप अभी सामने अभी मैं दिखाती हूँ, सामने देखिए एकदम दूर पहाड़ियाँ हैं। इसी पहाड़ी से एकदम आगे की तरफ वहाँ पे फायर हुआ था, जो सेकंड जो जयपुर वाला गेट है, तो उसी में तोप के दूर से गोले निशान थे, उसके वजह से यहाँ पे उसके निशान आपको दिखाई देंगे। और सामने देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा उम्मेद भवन, एकदम सामने है, जो कि यही आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सब पास पास में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो क्लॉक टावर हो, चाहे वो आपको जसवंत थाड़ा हो, सब चीज़ आपको पास ही पास में मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ के मेहरानगढ़ फोर्ट को देखकर एंजॉय करते हैं और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप मेहरानगढ़ फोर्ट पे और ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पे आपको राव जोधा जी का फालसा दिखेगा। यहाँ पे भी आप फ़ोटो वीडियो लेना मत भूलिएगा। इसकी कहानी ये है कि राव जोधा जी के काल में कोई भी राजा आते थे या सामंत आते थे, वो अपने घोड़े से आ रहे हैं या हाथी से आ रहे हैं या किसी भी सवारी से आ रहे हैं, वो यहीं पे रुकते थे और यहाँ से पैदल ही ऊपर चढ़ाई करते थे। अपनी सवारी से वो ऊपर नहीं जाते थे। कुछ ही राजाओं को ऊपर अपनी सवारी से जाने की अनुमति दी जाती थी, नहीं तो वो कोई भी हो पैदल ही यहाँ से अंदर किले की तरफ जाते थे। जिनको इसके बारे में पता है वो यहाँ पे खड़े होकर वीडियो फोटो जरूर लेते हैं, जिनको नहीं मालूम है वो आराम से आगे की तरफ निकल जाते। तो आप अगर जाइए तो यहाँ फ़ोटो वीडियो ज़रूर लीजिए। तो यहाँ जैसे ही आप आगे जाएंगे यहाँ पे कुछ लोग राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहन के इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखाई देंगे। ये अपने फोक सॉन्ग को, राजस्थानी फोक सॉन्ग को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें केसरिया बालम और पधारो मारे देश, घूमर, बहुत से सॉन्ग्स बजाते हैं। अगर आप कहेंगे तो आपके भी सॉन्ग्स ये प्रेजेंट करेंगे। जाओ गाना, जाओ जा सके जाओ। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जाओ गाना, जाओ फोटो, काना काना फोटो आएगा, अंकल के साथ फोटो। जाओ पास जाओ। तो जैसे ही आप यहाँ से दूसरे गेट पे जाएंगे वो लोह पोल है, तो आयरन जिसको दरवाज़ा कहते हैं, तो इसी के अंदर आप जाएंगे एक सूरज पोल पड़ेगा, जो इसके अंदर म्यूज़ियम है, जो कि हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। तो अभी हम आगे चलते, देखिए इसका रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि घोड़े हो चाहे कोई भी सवारी अपनी आ रही है तो वो उसका ग्रिप बना रहे, इस वजह से इसके रास्ते को ऐसा किया गया है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे दीवार पे हैंड चिन्ह देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको दोनों साइड ही मिलेंगे हैंड चिन्ह। तो ये क्या है, सबसे पहले मेरे सवाल यही उठा था। तो और यहाँ पे आपको हैंड चिन्ह में कुछ जगह आपको सिक्के भी लगे हुए दिखेंगे। तो ये सबसे पहले वो है जो राजाएं वीर गति को प्राप्त होते थे या जो राजाओं की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके साथ स्त्रियाँ
भी जल जाती थी या सती होने जा रही है तो वो यहाँ पे अपना पहले हाथ का थप्पा लगाती थी, उसके बाद ही सती होने जाती थी। तो इसलिए यहाँ और इस दूसरे साइड भी आपको हैंड चेन देखने के लिए मिलेंगे, जो ये बताता है कि उस समय भी सती प्रथा प्रचलित थी समाज में। जिससे जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ के किले में भी आपको इसके प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेंगे, जिससे कहा जा सकता है कि राजस्थान के जो मारवाड़ के राजा थे, राजस्थानी जो राजा थे, राजपूत लोग थे, उनकी भी स्त्रियां सती प्रथा से अलग नहीं थीं, वो भी उस चीज़ को अपनाती थीं। चलो लो ले रहे, बताओ मेहरान बाजार, मेहरानगढ़ आओ का ना। ये फॉरेनर लोगों के लिए है। कैफेरिया है। हाँ। तो मेहरान बाज़ार आपने देखा, उसके सामने कैफ़ेटेरिया है, जिसमें कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहते हैं, थक गए हैं तो आप कुछ खा सकते हैं। और बच्चे अगर आपके स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर बैठ करके आप उनके साथ खा सकते हैं। लेकिन मेरा कान्हा तो बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद करता और मैं उनको चाउमीन वाउमीन तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसके साथ उसका खाना लेकर के मैं आई थी, तो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। यहाँ मेनू है और यहाँ जितनी भी देखिए वॉल है उसमें सारे राजाओं की पेंटिंग लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब कैफ़ेटेरिया अंदर है, आप खाते पीते आराम से अंदर जा सकते हो। मेहरानगढ़ किले को म्यूज़ियम में, महल में, जिसमें कि अभी हम आपको दिखाएंगे, मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना, जो कि एक ख़ास महल होता था, एक ख़ास तरह का वहाँ पे कार्यक्रम होता था, राजाएं अपना काम करते थे, वो सब चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो ये किले के अंदर मौजूद है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चामुंडा माता जी का मंदिर है, जिसको राव जोधा जी ने बनाया था। आज भी वहाँ पे ये परंपरा है कि जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो वहाँ पे मंदिर में दर्शन ज़रूर करते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से म्यूज़ियम, जो कि एक हिस्सा म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए पहले म्यूज़ियम में देख लेते हैं कि क्या क्या उस समय की चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। यहाँ के पूरे झरोकों को देखते हुए, छोटे छोटे महीन झरोके हैं जिनको देखने के बाद हम लोग ये सबसे नीचे देखिए हाथी और हौदे में जाते हैं, जो कि म्यूज़ियम नीचे बना हुआ है, हाथी हौदा। तो ये क्या होता था ना कि जो राजा लोग थे वो लोग अपने इस हौदे का उपयोग जो करते थे वो हाथी के ऊपर करते थे, उसी के ऊपर ये लोग बैठते थे। तो अलग अलग तरह के हौदे आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि अलग अलग राजाओं के हैं और मतलब वैरायटी है। आज के समय में हमें नहीं लगता कि इस तरह से कोई बना पाएगा। और मतलब राजा, पहले के ज़माने में लोग राजा कहते थे ना, तो वाकई में राजा लोग का कुछ अलग ही रौब हुआ करता था। हम लोग तो नॉर्मल व्हीकल से आने जाने वाले लोग, हम लोग को क्या मालूम। लेकिन जब यही सब चीज़ आप म्यूज़ियम में जाएंगे और
ऐसे किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे ना, तो वो सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आपको आना है मेहरानगढ़ फोर्ट तो आप आकर के सब चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आगे आपको बताएंगे बहुत सी ऐसी यूनिक चीज़ है ना, जो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो उसको अनदेखा करके मत चले जाइएगा, वहाँ पे ज़रूर उसकी पिक्चर्स लीजिएगा। नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं पालकी खाना में, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ मतलब पालकी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि बस औरतें जो शादीशुदा रहती थी बस वही बैठते थे। इसमें राजाएं भी, जितने भी राजा लोग थे वो लोग भी बैठते थे। वो आप इसमें फ़ोटोज़ में देख रहे होंगे, ये देखिए राजा लोग भी बैठे हैं, तो उनकी भी पालकी एक तरह से कह सकते हैं आप। तो एक दुल्हन की भी पालकी होती थी और ऐसे भी पालकी होती थी, तो जिसमें राजा लोग को भी लेकर के जाया जाता था और दुल्हन को भी लेके जाते थे। तो ये देखिए सीट वाली पालकी, ये बहुत मुझे प्यारी लगी, मतलब सीट पे आराम से बैठ कर के आराम से जाओ घूमो। तो ये पालकी मुझे थोड़ी सी अलग लगी, इस वजह से मैंने इसका फ़ोटो बहुत ही जूम करके लिया था। और ये देखिए ओपन पालकी है, बहुत तरह की पालकी आपको दिखेगी यहाँ पे। और ये तो अभी भी पालकी ऐसे बहुत जगह चलती है, तो मतलब शुरू से अंत तक आपको पालकी के डिज़ाइंस यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए मेहरानगढ़ फोर्ट इतने अच्छे कंडीशन में है, 500-600 साल हुए उसके बाद भी इतने अच्छे कंडीशन में है कि अगर मुझे वहाँ पे पर्सनली छोड़ दिया जाए, कहा जाए कि तुम वहाँ पे रहो, तो पक्का मैं वहाँ पे रहूँगी। बस शर्त ये है कि मेरे साथ ग्रुप में कोई ना कोई रहे। भाई इतने बड़े किले में कोई ना कोई बात करने के लिए तो चाहिए ना, अकेले मैं किससे बात करूँगी वहाँ पे। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इतने अच्छे कंडीशन में ये ना कि अगर कोई रहने के लिए इस किले को दे ना, तो वो आराम से हर एक लोग रह सकते हैं। इतने अच्छे कंडीशन में अभी भी आपको दिखाई देगा। खिड़की की झरोकों से ये देखिए आपको आधा जोधपुर सिटी दिखेगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे कैप्चर किया, नहीं, मैंने ये झरोकों से, ये देखिए खिड़की के छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं जिनसे मैंने ये पिक्चर्स लिया था। तो आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लीजिएगा पिक्चर्स। अब तो पालकी खाना गैलरी से हम लोग कान्हा को लेकर के हम लोग आगे निकल गए और अब देखते हैं आगे क्या क्या है म्यूज़ियम में मेहरानगढ़ के, जो कि यूनिक है।
मेहरानगढ़ फोर्ट के म्यूज़ियम में आपको बहुत चीज़ यूनिक दिखेगी, जो कि मतलब हेलमेट, ये देखिए आज इस तरह का कोई हेलमेट पहनता नहीं है, तो इतनी अच्छी इतनी यूनिक चीज़ दिखेगी, जो भी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी यूनिक चीज़ है। ये देखिए चुस्की, जिसमें जो राजा होते थे वो ड्रिंक लेते थे, हम लोग ग्लास में लेते हैं, वो लोग चुस्की का एक पूरा वो था, उसमें वो लोग चुस्की लेते थे। तो और भी बहुत सी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे लिए जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिसको मैं वहीं पे रुक गई थी, तो वो मैं आगे दिखाती हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखने के बाद मेरी एक काम की चीज़ आपको दिखी, मेरी नहीं, हर एक लेडीज़ के काम की चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ भी वहीं पे लगी है, लोग जा रहे हैं फिर वहीं पे आ जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, मैं भी यहाँ पे टर्न हुई, फिर मैं वहाँ पे चली गई, तो ये इतना सुंदर है। वो है मेकअप बॉक्स, जो कि उस समय की रानियाँ यूज़ करती थी, और ये लकड़ी पे हाथी दाँत का बना हुआ मेकअप बॉक्स है, आइवरी की आपको कॉम भी दिखाई देगी, और इतनी छोटी छोटी इसमें महीन जो कलाकारी होती है, जो मतलब काम किया होता है ना हाथी दाँत से, वो किया गया है। नक्काशी इसकी देखेंगे तो गजब की नक्काशी है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इतना देखिए महीन काम किया हुआ है, और इसमें कुछ तो बना हुआ है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भगवान के बीच में तस्वीर भी लगी हुई है, 2 शीशे लगे हुए हैं, प्लस इसमें लॉक एंड की भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना हुआ है, इतना बड़ा मेकअप बॉक्स। सोचिए, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है ना, जो आज के समय के लड़के हो चाहे हस्बैंड हो, ये बोलते हैं ना कि तुम कितना मेकअप लोगी और कितना मेकअप करोगी। तो भाई, औरतों की शान ही मेकअप से है। ये अभी से नहीं है, बहुत शुरू से होते हुए आ रहा है, और ये आपको अभी हम डिटेल छोटा छोटा जो बारीकियाँ हैं देखिए, ये आपको दिखाई देगी। कितनी सुंदर मतलब इसमें काम किए हुए हैं, देवी देवता बने हुए हैं, प्लस पूरा काम किया हुआ है। छोटी छोटी कॉम भी आपको दिखाऊंगी कि मतलब क्या उस समय के लोग यूज़ करते थे, जो अभी हम लोग तो बस ऐसे वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। देखिए छोटी छोटी कॉम्ब है, जो कि आइवरी की है, प्लस देखिए दोनों शीशे यहाँ पे हैं, और इतना अच्छा डिटेलिंग हुआ है ना इस मेकअप बॉक्स में कि मतलब मैं ही नहीं, सब लोग आकर के खड़े हो जा रहे थे। तो यहाँ देखिए ये की है अंदर, लॉक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये लॉक है, मे भी मुझे लगता है कि ये बॉक्स उठेगा, उसके नीचे काफ़ी कंपार्टमेंट है। ये लॉक देखिए के लिए किया गया, यहाँ पे इसकी की है, और इतनी अच्छे कंडीशन में है ये ना कि मतलब अगर आपको यूज़ करने के लिए दिया जाए तो आप अभी यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब कितने सारे मेकअप इसमें आ जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ऐसे ही बहुत सी आइवरी की भी आपको चीज़ वहाँ पे दिखेगी, और इसके साथ ही साथ आपको माता, जो गंगौर माता हैं, उनकी भी मूर्ति दिखाई देगी, जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और लॉक एंड की भी दिखने वाली है, जो कि लॉक एंड की राजा लोग यूज़ करते थे उस समय सुरक्षा की, सिक्योरिटी की दृष्टि से। और ये गंगौर माता की मूर्ति है पूरा, जो कि लास्ट में ही उनकी मूर्ति लगी हुई है। और ये है लॉक एंड की। ये देखिए जो लॉक है उसमें 4 की है, जो कि अलग अलग सिक्योरिटी जो राजा के होते थे उनको देते थे, बिना एक के दरवाज़ा खुल नहीं सकता था। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था मुझे लगी। और एक बड़ी वाली की है जो कि मैं दिखाने वाली हूँ, वो भी लॉक मतलब डोर में ही लगते थे, जो कि कितना मजबूत है। ये देखिए कितना मजबूत ये लॉक एंड की है। मेहरानगढ़ फोर्ट के म्यूज़ियम का ये था एक भाग। अब जो दूसरा भाग मैं आपको लेके चल रही हूँ, वो उसमें मैं दिखाऊंगी मोती महल, शीश महल, फूल महल और भी कई महल, जो कि राजा का मेन प्लेस था।
और ये मेन प्लेस को देख करके आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा 500 से 600 साल पुराना इतिहास ये प्लेस खुद ब खुद बताता है। इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि यहाँ पे क्या होता था, जो कि एज़ इट इज़ अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रही हूँ शीश महल, जिसको कि नाम से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये महल पूरा शीशे का है, इसलिए इसको शीशे का महल भी कहते हैं, दर्पण का भी महल कहते हैं। और एक छोटा देखिए शीशा पूरा नीचे वॉल से लेकर के ऊपर वॉल तक पूरा लगा हुआ है। और किनारे किनारे भगवान की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं और भी बहुत सी आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये टूट गया था, जिसका डुप्लीकेट ऊपर लगाया गया, लेकिन एज इट इज़ अभी भी ये वैसा का वैसा ही है। ये कहा जाता है कि पहले इसमें राजा रहते थे, फिर धीरे धीरे इसको मेडिटेशन रूम बना दिया गया था। जैसे हम लोग एक एकांत कमरे में हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अपना ध्यान एक जगह करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वैसे ये उन लोगों का मेडिटेशन रूम था, जो कि देखिए कितना सुंदर है और अभी भी उस समय की याद को ताज़ा करता है। देखने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे सुंदर महल में, जिसका नाम है फूल महल, जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। ये महल राजा का रिलैक्स करने का होता था। यहाँ पे राजा रिलैक्स करते थे, यहाँ पे नृत्य होते थे और डांस होते थे, जो कि राजा का मनोरंजन का केंद्र, एक तरह से मनोरंजन महल था ये। तो इस महल की खास बात यह है कि ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। ये इसकी सीलिंग्स में देखेंगे, इसके खंभों में देखेंगे, इसकी जो पेंटिंग्स है उसमें देखेंगे, आपको सब जगह गोल्ड गोल्ड दिखाई देगा, जो कि पूरा फुल महल में ही आपका 25 kg गोल्ड लगा हुआ है। और इसकी जो आप शीशा देखेंगे यहाँ पे, जो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये पूरा जो शीशा था वो अभय सिंह ने बेल्जियम से मंगवाया था और यहाँ पे लाके लगवाया था, जो कि ये पूरे महल को बिना लाइट के भी रोशन कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो राजाओं के चित्र लगे हुए हैं, वो राजाओं के पूरे चित्र लगे हुए हैं हर जगह। और ये देखिए इस शीशे से ये पूरे महल को अपने आप वहाँ से रोशनी आती है। जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो ये अपने आप रोशनी इसमें आ जाती है। और सबसे ख़ास बात यहाँ के महल की ये कि यहाँ पे जितने भी राजा हुए हैं सबके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और ये देखिए सीलिंग में यहाँ पे कितने छोटे छोटे काम किए हुए हैं, पेंटिंग्स के, बहुत सुंदर काम किए हुए हैं गोल्ड के। और ये जो पूरा महल है इसमें आपको राजपूताना शैली और मुग़ल शैली आपको दोनों दिखाई देगी। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ की फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आ जाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के टेरेस पे और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करवानी, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं वो आपको कहीं भी फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ से पूरा ब्लू सिटी आपको दिखाई देगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे क्लॉक टावर भी आपको दिखाई देगा यहाँ से। और ये देखिए कितना अच्छा ऊपर से लेके पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं पे आपको देखिए आप बाहर भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और इस साइड खड़े होकर के भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ से देखिए पूरा आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का जो झांकी, जो बाहरी जो आपका वॉल है जिसमें नक्काशी किया हुआ है इतने सुंदर से, वो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ भी फ़ोटोज़ और वीडियोस ज़रूर क्लिक करवाइए।
आपको देखिए जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ के मेहरानगढ़ फोर्ट के टेरेस से आपको क्लॉक टावर आराम से दिखाई दे रहा है। तो आप जब भी जाएं, अगर यहाँ पे आप हैं तो आप ज़रूर यहाँ की वीडियो लीजिए और यहाँ ज़रूर जाइए। पूरा सरदार मार्केट है जो कि यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट से आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के बाद, मूड फ्रेश करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं शस्त्रखाना की तरफ, जहाँ सभी राजाओं की शस्त्र हैं, भाला जिसको कहते हैं, वो सब आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो इस पूरे हॉल में आपको शस्त्र ही शस्त्र दिखाई देंगे जो कि पहले से लेकर के अंत तक के सभी राजाओं के अलग अलग हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं तख्त विलास महल में, जो कि तख्त विलास इसका नाम यहाँ के जो अंतिम राजा थे, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंतिम राजा तख्त सिंह के नाम पे पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ये इनका शयन कक्ष था, यहाँ पे ये आराम करते थे और खेलना होता था। कुछ भी इनका खेलने वेलने की सामग्री भी देखिए यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए सोफ़ा सेट है जो कि आपको मतलब यूरोपियन का इंटर दिखा देता है, क्योंकि इसके पहले सोफ़ा वोफ़ा का कहीं भी जिक्र नहीं होता। यहाँ पे देखिए सेलिंग पे आपको लकड़ी के बिम्ब दिखाई देंगे जिसमें छोटी छोटी बॉल्स बनी हुई हैं, बल्ब बने हुए जो कि बेल्जियम से लाए गए थे। और यहीं पे नीचे दिया रखा जाता था जिससे ये बल्ब अपने आप ऑटोमेटिक जलने लगते थे, जिससे यहाँ पे लाइट की कोई कमी नहीं होती थी, पूरा रूम जगमग होता था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बच्चों के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको झुलाने के लिए झूले आप सोच नहीं सकते, इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन, इतनी मतलब नक्काशी के झूले आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे कि आप मतलब कह पाएंगे कि कितना मतलब सोच विचार करके इन्होंने पालकी बच्चों की बनवाई है। देखिए सामने जो पालकी देख रहे हैं कितना नक्काशी किया हुआ है, औरतें बनी हुई हैं, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे भी आप फ़ोटो लेना मत भूलिएगा। तो जैसे आप नीचे उतरेंगे म्यूज़ियम के से तो आपको ये पूरी चीज़ आपको दिखाई देगी, जो कि कहा जाता है कि ये पूरा जो एरिया है वो औरतों का रहता था, इसीलिए इसको जनानी महल भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आदमियों का आना वर्जित था, यहाँ आदमी नहीं आ सकते थे। तो सोचिए कितना मतलब ध्यान रख के उस समय के राजा हर एक चीज़ करते थे, जो कि एक पूरा जो एरिया है वो औरतों का ही रहता था। इसमें केवल ही लेडीज़ ही रहते थे, अगर आते भी थे तो राजा आते थे और मतलब कोई भी मतलब जेंट्स, बाहरी जेंट्स नहीं आता था इस पूरे एरिया में। इसमें छोटे छोटे कक्ष बने हुए, कमरे बने हुए हैं और इतना सुंदर यहाँ पे भी काम किया गया है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब पूरे लॉक थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी फ़ोटो लेना मत भूलिएगा, बहुत सुंदर आपका फ़ोटोज़ आएगा, बहुत अच्छा आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप जैसे ही नीचे उतरेंगे सीढ़ी से तो आपको जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देगी, जैसे यहाँ की जुत्तीज़ हो गई और आपका जो कुर्ता हो गया, राजस्थानी कुर्तीज़ हो गई, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जेंट्स भी मिलेंगे आपको, लेडीज़ भी मिलेंगी, बैग्स मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको प्राइस ठीक ठाक लगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप बाहर के मार्केट से लीजिए, ज़्यादा आपको अच्छे रेंज में मिलेंगी। घाघरा चुन्नी ये सब के पूरे आपको यहाँ पे शॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे यहाँ पे एक मंदिर आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे गाना बजाने लगे थे ढोलक, जो कि बजाना मना था, बाद में हम लोगों ने रख दिया। तो यहाँ पे भगवान का एक मंदिर भी है, जैसे आप नीचे उतरेंगे तो आप दर्शन कर लीजिएगा। तो बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती, इसके बाद भी आपको अभी आगे जाना है, क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है, मतलब भारत का सबसे बड़ा किला ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ये बस हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जो आपको आगे दिखे थे, वैसे ही ये बजाते हुए आपको दिखेंगे। तो आप जो भी गाना बोलेंगे वो यहाँ पे वो बजा देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाना सुना, अब वो बजा रहे थे, अलग अलग सॉन्ग्स बजा रहे थे। कुछ वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स
थे वो बजा रहे थे। तो बस यहाँ से फिर हम लोग आगे निकले, क्योंकि किला बहुत बड़ा है, मतलब आपको समय पूरा देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास एक ही दिन का टाइम था, तो हम लोग उसी में हम लोग को सब चीज़ घूमना था। तो हम लोग जल्दी जल्दी हर एक चीज़ कवर करते गए, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ ध्यान से हम लोगों ने कवर किया और इन्जॉय के साथ। तो अगर आप इन्जॉय के साथ भी यहाँ पे अगर बहुत चीज़ जानते हुए भी कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे मैक्सिमम आपको लगेंगे। तो अपना टाइम के अकॉर्डिंग आप देख करके जल्दी निकलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सुबह के टाइम मॉर्निंग में ही आप मेहरानगढ़ फोर्ट कवर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा किला है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। फोर्ट यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ यहाँ का, या अभी यह बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा है ये। तो अभी इसमें बहुत चीज़ बाकी है देखने के लिए आपको, तो दिल थामे रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं एक ही में सारा चीज़ कवर कर दूं, ताकि आपको अलग से कोई वीडियोस देखना ना पड़े। इस बीच आप थोड़ा सा स्नैक्स खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे गार्डन के से जाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं छोटे छोटे जो कक्ष बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं, जो भी हम लोग वहाँ से आए हैं, ये यहाँ के सैनिक लोग के लिए होते थे। सैनिक लोग यहाँ पे रहते थे, जो तोप चलाते थे, जो कि उन लोग का ये रूम था। और जो यहाँ के सैनिक होते थे उनका ये रूम था, जो एक स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बने हुए। अब हम लोग आगे अपने मेहरानगढ़ फोर्ट के मेन, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मेन पार्ट पे। यहाँ पे बस आप तोप देखिए कि कितने सारे तोप हैं। और ये तोप ऐसे नहीं है कि आप 2-3 आदमी उठा लिए, तोप ऐसे हैं कि 60 आदमी, 50-60 आदमी भी अगर उठाएंगे ना, तो भी वो अच्छे से उठा के नहीं रख पाएंगे। तो कितने सारे तोप हैं ये देखिए, और वो हर एक कॉर्नर पे लगे हुए हैं, जो कि उस समय के अपने मतलब युद्ध का प्रमाण देते हैं कि कैसे मेहरानगढ़ फोर्ट हमेशा से विजयी रहा है। कोई भी शत्रु इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया है। बहुत लोग कोशिश किए मेहरानगढ़ फोर्ट को तबाह करने का, लेकिन सब असफल हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में जो तोप है, 1 2 3 4 नहीं, आप अगर गिनती भी करेंगे ना तो आप तब भी थक जाएंगे, इतने सारे तोप है। मैं तो देख करके बिल्कुल दंग रह गई थी कि इतने सारे तोप। और सच मानिए, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। एक तो इतनी फ्रेश एयर कि आप पूछ नहीं सकते। और यहाँ से आपको वो देखिए पूरा एरिया दिखाई देगा जोधपुर का, मतलब एक आप मतलब अगर जूम करके देखना चाहें ना तो आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी। इवन पाकिस्तान भी दिखाई देगा। पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है वो भी आप मेहरानगढ़ फोर्ट से आराम से देख सकते हैं। तो ये देखिए, एक अलग अलग निशाने पे तोप रखे गए हैं। और इस तोप की इतनी तेज ध्वनि होती थी कि जैसे कोई अगर गर्भवती लेडीज है तो उसका गर्भपात हो जाता था। जो गाय बछड़े जो प्रेग्नेंट होते थे उन लोगों का गर्भपात हो जाता था। मतलब इतनी तेज ध्वनि थी, इसीलिए इसको कुछ मेहरानगढ़ फोर्ट के कॉर्नर पे रखा गया, ताकि जो मेन एरिया में रहते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उनका जो रूम है, सैनिक लोग का रूम है, वो लोग नीचे रखा गया है, ताकि जो तोप की आवाज़ होती है वो इतनी तेज होती है, अगर एक साथ कई तोप चले तो वो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगे। ये सामने अगर आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये है उम्मेद भवन, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब आपको हर एक जगह आप देख लेंगे। आप जसवंत थाना देख लेंगे, आप मंडोर गार्डन देख लेंगे। ये उम्मेद भवन थोड़ा सा दूर आपको पड़ेगा, जो कि यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है जूम करने पे मोबाइल। अब हम आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। तोप तो इस साइड है, इस साइड भी आपको तोप देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से सामने, अगर देखिए मेरे कैमरामैन उस साइड अगर व्यू करेंगे तो मैं आपको दिखा रही हूँ।
सामने आपको चामुंडा माता का मंदिर दिखाई देगा और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ पे कोई भी नवरात्रि होती है या कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, लोग यहाँ से दूर दूर से वो देखिए दर्शन करने के लिए आते हैं चामुंडा माता का मंदिर। इवन जिसकी शादी भी हो जाती है वो भी यहाँ पे आशीर्वाद लेने चामुंडा माता का मंदिर आता है। और यही मान्यता ऐसी है कि ये चामुंडा माता ही हैं जिनके वजह से मेहरानगढ़ फोर्ट को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ किसी भी दुश्मन से अपने शासन काल में। हमेशा से ही मेहरानगढ़ फोर्ट विजयी रहा है। तो आप अगर जाना चाहते तो आप उधर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर रिटर्न सीढ़ी भी बहुत है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग यहीं पे मत्था टेक लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते, क्योंकि हम लोग के पास एक ही दिन था, उसी दिन हम लोग को सब चीज़ कवर करना था। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और शेयर कीजिएगा अपने साथ साथ उन लोगों को भी जो यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी देखने के, क्योंकि इसमें मैंने हर एक इंफॉर्मेशन के साथ मेरे साथ जो चीज़ हुआ है और जो चीज़ हो सकता है आपके साथ, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे क्लियर टू क्लियर बताई है, ताकि अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दिखाइएगा, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके बाद मैं जोधपुर के जसवंत थाड़ा, मंडोर गार्डन, उम्मीद भवन, ये सब के वीडियोस मैं लेकर के आने वाली हूँ। अपना पर्सनल जो मेरा फील हुआ था एक्सपीरियंस, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, जिससे आपकी आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कान्हा इधर देखो। मम्मी को फोटो